तो आज के जो न्यूज में जो गवर्नमेंट ने जो मानी है, जो 5-6 कंडीशन जो मानी है, उस हिसाब से तो वो राइटिंग में दे रहे हैं कि भाई मंडी सिस्टम जो एपीएमसी खत्म नहीं होगा, और बाहर का जो है प्राइवेट मंडीज का जो है, पहले ये था उसमें नए बिल में कि उसमें वो रेगुलेटेड नहीं होंगी, कोई वो नहीं होगा किसी को। तो लेकिन अब वो भी मान लिया कि रेगुलेटेड होगी, और वो जो है ना उसमें भी जो फीस होगी, जो एपीएमसी की फीस होगी, उसी फीस के बेस पर वो रेगुलेटेड होगी। तो अगर वो जैसे रोहित ने बोला, फार्मर्स को समझना हो, लेकिन ये है कि ये बिल अगर जो खामियां हैं इनमें, जो कमियां हैं, वो उनको स्ट्रेंथन किया जाए। मैं ये नहीं कहता बिल एज इट इज ये है तो मान लो इनको, ये नहीं करा मैं। जो कमियां हैं वो गवर्नमेंट को स्ट्रेंथन करनी चाहिए। जो फार्मर्स के जो 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 जहां पे भी कोई वीकनेस है, दैट शुड बी फार्मर सेंट्रिक, दैट शुड बी स्ट्रेंथन, वो होनी चाहिए। अगर वो गवर्नमेंट मान लेती है 8-10 जितने भी हैं ये, तो उसके बाद जो दूसरे बातें जो हैं वो जो जो बेनिफिट हैं, वी शुड बी थिंकिंग अबाउट दैट कि हम उसको बेनिफिट कैसे लें, हम अपने फार्मर्स को कैसे एजुकेट करें। और वो लॉ जो है हिसाब से हो कि वो पुनिशेबल एक्ट हो। कोई फार्मर्स को विक्टिमाइज करता है तो वो पुनिशेबल एक्ट हो। जो कॉर्पोरेटर हैं या जो भी प्रॉफिटर होंगे, they should be punishable under the rule of law। और वो जो एसडीएम लेवल तक का है उसको खत्म करके इट शुड बी अंडर द कोर्ट जुरिडिक्शन सिस्टम कि फार्मर्स कैन गो टू कोर्ट। थैंक यू कुलदीप। Can I just say one thing? Sorry, I'm hearing everybody saying there are 3 bills. They are not bills. They're act of parliament. They have been enacted and they have been implemented. Bills are only until they are discussed in Rajya Sabha and in the parliament. They are not bills. They are act of parliament signed by the President of India. They have been enacted and they have been implemented. So they are not bills. Please don't call them bills. They're act of parliament. Act. Yeah. Agree. Okay. I would like to add what Bhagat said regarding MSO mandis. You देखिए, जो जब इंटरनेट का मंडी का क्या काम होता था, it was a matchmaker between buyer and seller. अब चूंकि इंटरनेट आ गया, अल्टरनेट चैनल्स आ गए, मॉडल्स आ गए, तो मेरा अपना मानना ये है कि अल्टीमेटली ये मंडीज को, जैसे शेयर मार्केट हुआ करते थे, आपको याद होगा दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, चेन्नई स्टॉक एक्सचेंज, वो सारे खत्म होते चले गए। अल्टीमेटली ये कुछ मंडी जो मॉडर्नाइज हो जाएंगी और कनेक्टेड हो जाएंगी प्रॉपर, वो तो बचेंगे। अदरवाइज मंडी जो थे वो अपने सही फॉर्म में कभी आ भी नहीं पाए। मंडीज में आप देखें कि किसान को पूरा प्रोड्यूस ले जाना पड़ता है सैंपल के बेस पे। हम अब देखिए, किसान अगर जो घर से उठा के 100 कुंटल गेहूं मंडी में लाके रखेगा और वहां रखने की जगह नहीं है, तो उसे उस दिन बेच के ही जाना पड़ेगा, एक दिन रुक सकता है। तो ये मंडी मुझे नहीं लगता कि बहुत आगे जो सर्वाइव करेगी। तो ये कोई, आप कह सकते हो कि इट्स अ गुड थिंग और बैड थिंग, लेकिन यस, एफिशिएंसी विल इंक्रीज। जो मंडी में आड़तिया 3% का कमीशन लेता था, ये बिल्कुल संभव नहीं है कि आगे वो ले पाए इस टाइप से। अब उसको चूंकि बाहर भी हो गया है मार्केट, तो उसे 3% से 1% और आधा % पे आना पड़ेगा, तो उसकी इकोनॉमी, उसकी इकोनॉमिक्स भी थोड़ा सा दिक्कत में आएगी। तो ये तो ये आप मान के चलें कि भाई एमएसपी कोई बहुत ज्यादा वर्थवाइल नहीं हो सकता। मैं देखिए, आई टेल यू, आई सपोर्ट दीज बिल्स बिकॉज अल्टीमेटली जो ओवरऑल देश का जो सिस्टम है, इकोनॉमी है, उसका इंप्रूवमेंट है, इट विल हेल्प इन दैट डायरेक्शन और इट इज अर्जेंटली रिक्वायर्ड, इट्स ए मस्ट। मैंने नहीं कहा था, आई एम क्वालिफाइंग माई स्टेटमेंट। लेकिन एमएसपी इज, सरकार अब मान लेगी 3-4 साल बाद इट वुड बी इन डेंजर एंड मंडीज विल हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेस, दैट इज फॉर श्योर। वो कोई भी लीगल प्रोविजन कर दे गवर्नमेंट, ये चीजें लीगल प्रोविजन से नहीं चल पाती। देखिए, मैं डॉक्टर नरेंद्र, मैं आपको रोक रहा हूँ। एक्चुअली हमारे पास 2-3 मिनट का बोलने का टाइम है, उसके बाद क्वेश्चन आंसर सेशन निकल लेंगे, उसमें वी कैन डिस्कस ऑल दिस थिंग्स। आई वांट कि भाई सभी एक बार अपनी फीलिंग्स, अपने जो अंदर है फीलिंग है, वो अपनी